मैं आज मुंबई के वांगनी एरिया में आया हूँ। यहाँ पे जनता सरकार मोर्चा की एक सदस्य से मैं मुलाकात हुआ है। जनता सरकार मोर्चा किस तरह से काम करता है, बैंक से प्रताड़ित लोगों को किस तरह से हेल्प करता है, मैं उनसे जानकारी लूँगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंगल देड़गे है। मैं जनता सरकार मोर्चा की सदस्य हूँ। ये जो बैंक वाले परेशान करते हैं कर्जे के लिए, सरीका बार बार घर पे आते हैं। हमारे पास जो भी कोई कंप्लेंट लेके आता है कि हम परेशान हैं, उसको हम मदद करते हैं और हमारे परिवार में शामिल करते हैं। जैसे रविंद्र भारतीय जी, भल्लारा सर, रियाज सर, आनंद भाई, गुनीत भाई, निकम भाई, हमारा ये पूरा एक परिवार है जिसका अभी मैं नाम भी नहीं सब लोगों का ले सकती हूँ, लेकिन हम सब जन मिलके काम कर रहे हैं। जो लोग परेशान हैं उनको इकट्ठा करके हम सब जन परेशानी से बाहर निकल रहे हैं और सबको बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये वित्त मंत्रालय और RBI जिसको हम मैसेज दे रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये फर्जी नोट जो छपा हुआ है, ये नोट का सहायता लेके बैंक वाले हमको परेशान कर रहे हैं। हमने कुछ सवाल पूछे हैं उनको, अगर हम लोग गलत है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या हमको गलत साबित कर सकते हैं, या तो हमारे जो प्रश्न है उसका हमको जवाब चाहिए और जल्दी से जल्दी हमको जवाब दे के कुछ तो उसका निवारण करके हमको इस प्रॉब्लम से दूर करे और हमारे साथ हमको कुछ हेल्प करे। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी बैंक वाले हमको इतना परेशान कर रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन ये लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं है। इधर लोगों का चलना चाहिए, जो सरकार का नहीं चलना चाहिए। जो सरकार ज़बरदस्ती से हमसे जो हमारा घर छीन रही है, प्रॉपर्टी छीन रही है और बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, इस समस्या से हमको निवारण करो और हमारी तकलीफ दूर करो। आप कुछ बोलेंगे? क्या तकलीफ बताइए। हमें मतलब ये तकलीफ है कि हमने अभी तक पैसे जमा कर कर के बैंक वालों को 11 लाख रुपया दिया है और 11 लाख के बदले में हमें बैंक वालों ने ये बोला है कि आप 11 लाख जो भरा है उससे आप 5 साल रहे भी है। 5 साल रहने का बैंक वाला हमसे 11 लाख रुपया लेता है, तो हमने रहा मतलब रह किस लिए रहे? हमारे घर के लिए हम रह रहे थे या फिर बैंक को भाड़ा भर रहे थे? ये कह के उन्होंने हमारा घर जो है वो सील किया था। और अभी हम चाहते हैं कि हमने जो 11 लाख आपको भरे हैं और आगे भी हम पैसे देना चाहते हैं, लेकिन जो भरे हैं और वो देना है उसका हमको आप जवाब दीजिए कि किस से हम मतलब किस तरीके से आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। जितने पैसे थे वो हमने दे दिए हैं और आगे भी देना चाहते हैं, लेकिन हमने जो सवाल पूछे उनका आप हमें जवाब दीजिए और हम सारे पैसे के भुगतान करने के लिए तैयार हैं। वंदे मातरम। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे मातरम। पकड़ लो क्या? मैं आज मुंबई के वांगनी एरिया में आया हूँ। वांगनी स्टेशन से थोड़ी दूर पे एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का क्या नाम था बताइए? श्री हरि निवास सोसाइटी है, वांगनी में है, ईस्ट में है, स्टेशन के बाजू में है। तो एक परिवार है जो 2017 में यहाँ पे एक फ्लैट लिए थे, तो किसी कारण के वजह से वो फ्लैट का EMI नहीं भर पाए। जैसे लॉकडाउन लग गया, जब भी 2020 में लॉकडाउन लगा था, करीब 1 साल तक काम धंधा सभी बंद था, तो वे व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से अपना EMI नहीं भर पाए। तो EMI नहीं भरने के कारण उनको बैंक वाले ने काफ़ी प्रताड़ित किया। न ही सरकार से कोई उनको सहायता मिला, यहाँ लॉकडाउन के वजह से उन्हें कुछ सहायता दिया जाए। तो मैं आज उन व्यक्ति के घर पे आया हूँ, उनसे जानकारी लूँगा कि जिस फाइनेंस कंपनी से उन्होंने लोन लिया था तो किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है अमृता राहुल शर्मा। हमने यहाँ 2017 में घर लिया था। 2017 से लेके जब तक कोविड नहीं था तब तक हमने सारे EMI टाइम टू टाइम भरे थे। जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन शुरू हो गया, तो आप जानते हैं सबको घर में बैठने के लिए बोला था और इसी कारण मेरे जो आदमी है उनकी नौकरी चली गई थी। नौकरी चली जाने की वजह से हमने फरवरी तक कैसे भी करके EMI भरा और उसके बाद हम EMI नहीं भर पाए। तो EMI नहीं भरने के कारण जो बैंक वाले हैं, मोतीलाल ओसवाल के कर्मचारी, वो बार बार हमारे घर पे आके वसूली कर रहे थे कि हफ्ता भरो हफ्ता भरो।
कहीं और से पैसे ले लो और फिर हमारा EMI भरो, ऐसे प्रेशराइज कर रहे थे हमें। और फिर हमने कैसे भी करके मतलब एक बीच में एक EMI भरा, 2 EMI भरे, फिर भी उन्होंने नहीं मारा। और जब अभी फ़िलहाल उन्होंने हमारे घर पे नोटिस भिजवा के हमको घर खाली करने के लिए बोला था और हमारा घर जो है वो सील किया है। और अभी हम वही बिल्डिंग में श्रीहरि निवास में हम बाजू के घर में रह रहे हैं जो कि भाड़े पे है। और फिलहाल ऐसे चल रहे हैं, ऐसे दिन आ रहे हैं कि हम ना कुछ खा सकते, ना पी सकते, ना भाड़ा भर सकते हैं। ऐसे हम दिन काट रहे हैं और उसमें भी हमें बैंक के कर्मचारी आके EMI भरो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में कब्जा कर लेंगे और तुम्हारा घर जो है वो बैंक में सौंप देंगे, ऐसा टॉर्चराइज कर रहे हैं। तो मैं ये सरकार को बताना चाहता हूँ, वित्त मंत्रालय, RBI या जो भी फाइनेंस कंपनी से इन्होंने लोन लिया था, तो गाइडलाइंस क्या है RBI का कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिकवरी वाला इनको टॉर्चर न करे। जो भी नियम है वो कानूनी तरीके से उनके ऊपर जो भी है रिकवरी का प्रेशर आता है, फ़ोन करते हैं, घर पे आते हैं, प्रताड़ित करते हैं। लेकिन RBI का नियम क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से EMI नहीं भरता है तो उनको कानूनी नोटिस भेजा जाए, न कि फ़ोन पे उनको प्रताड़ित करना, गाली गलौज, घर पे आके दादागिरी करना। तो ये तो कहीं भी ये नियम कायदा ये तो ठीक नहीं है। मैं आगे भी जानकारी लूँगा, आप बताइए नमस्ते। किस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया है? बैंक वाले हमें फ़ोन कर करके कहते थे कि आप कहीं अपने दोस्तों से तुम ब्याज में पैसे ले लो और हमारा पैसा भरो। आज स्थिति ये है कि बैंक ने हमारा घर जो है वो ऑक्शन में बेच रही है। प्रॉपर्टी हमने ली थी 15 लाख में और आज वो बैंक, मैं 11 लाख रुपए उसका भुगतान कर चुका हूँ पहले, और आज वो बैंक जो है मेरी प्रॉपर्टी 8 लाख रुपए में बेच रही है लोगों को। तो मैं यही चाहूँगा, सरकार से भी यही मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो अन्याय हो रहा है हमारे ऊपर, उस अन्याय को मतलब उसके बीच में इंटरफेयर करके सरकार दखल अंदाज करके हमें कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन दे। मेरी सरकार से यही उम्मीद है। जैसे कि हमने देखा कोविड में जो सरकार है हमारी, मोदी जी की सरकार थी, तो मोदी जी ने बोला कि आपको घर पे बैठना है, आपको पब्लिक में नहीं जाना है, इस चक्कर में मेरी नौकरी चली। तो भी हमने उसका लोन भुगतान किया। एक सिटीज़न, एक नागरिक होने के हिसाब से मुझे दिक्कत नहीं चाहिए थी, तो हमने उस हिसाब से जब तक हमसे हुआ हमने उसका भुगतान किया। लेकिन आज बैंक ने हमारे घर को सीज किया, हमारे ऊपर दादागिरी की, हमें मतलब अपशब्द कहे, क्योंकि हम तो पैसे भर रहे हैं ना। तो बैंक का ही काम नहीं होता है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस का कि हमारे साथ ऐसी बदसलूकी करे। तो आज मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इसमें मुझे वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI और सरकार हमारी, मैं इनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इस बिल्डिंग में रहने वाले को भी कुछ आप जानकारी दीजिए, आपसे उनसे क्या आपको संदेश देना है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं बिल्डिंग में रहने वाले? मैं जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक का माया जाल फैला हुआ है, आप इसको ज़रा गौर करिए। ये सिर्फ हमारे ऊपर दिक्कत नहीं है, आज ये मेरे ऊपर है। ये शायद ये माया जाल में आप कल फंस जाओगे। ये अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। अगर तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा मेरे बिल्डिंग वालों को जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं कि जो मेरा घर आज बैंक 8 लाख में, 15 लाख की फ्लैट मैंने ली थी 2017 में, और आज वो फ्लैट 8 लाख में बेच रहा है। तो मैं मेरे सोसाइटी के लोगों को और जो भी ये चीज़ को नज़र मतलब देख रहा है मेरा न्यूज़ को, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में मत पड़िए। मेरा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें कोई दखल अंदाज नहीं करें। मेरा यही कहना रहेगा। हमारे न्यूज़ के माध्यम से, IBN न्यूज़ 2020 के माध्यम से ये मैसेज सभी जगह जाना चाहिए और इस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।